नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे। बीजेपी जो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा के कम से कम अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन भाजपा के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे। पश्चिम बंगाल में भाजपा को 2 मई को जिसको नारा दिया गया था 2 मई दी गई, तभी 2 मई से लेकर के लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ मुकुल रॉय जिनको बड़े जोर शोर से लाया गया था, जो 2019 की जीत का चेहरा थे, जिनके नेतृत्व में 18 सांसद जीते, 42 में से 18 सांसद जीते थे, लेकिन वही मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन अब बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है शुभेंदु अधिकारी को लेकर के। शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल से मिलने के लिए उनके साथ में जो विधायक थे बीजेपी के, वो सारे विधायक नहीं पहुंचे और इसी को लेकर के एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में खलबली मच गई है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 77 विधायक जीते थे, 77, लेकिन उन 77 में से दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कौन थे वो दो विधायक? वो दो विधायक 3 सांसद जो जीते थे उनमें से 2 विधायक थे। उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे करके दोबारा सांसदी में वो चले गए। अब बीजेपी के पास में संख्या बच गई 75, और 75 में से जब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां पर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जब बीजेपी के विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे तो इनकी संख्या महज 51 थी। यानी करीब 23-24 विधायक जो है वो मिलने के लिए नहीं पहुंचे, और ये विधायक मुकुल रॉय के खेमे के हैं। अब जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं, उनके सहारे बीजेपी पूरी गोटी सेट करने में लगी हुई है। जगदीप धनखड़ का एक बयान आता है। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि यहां पर दल बदल कानून लागू है। यह जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया। लेकिन आप बताइए कि दल बदल कानून अगर लागू है तो क्या दल बदल कानून को उस वक्त में जगदीप धनखड़ नहीं देख रहे थे, जब आए दिन यहां से दिल्ली से अमित शाह जाते थे और वहां से टीएमसी के विधायकों को जो है वो शामिल करवाते थे? तो क्या दल बदल कानून तब नहीं था? लेकिन जगदीप धनखड़ साहब को शायद तब नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ये 23 विधायक एक इशारे पर, क्योंकि मुकुल रॉय के खेमे के विधायक है 23 विधायक एक इशारे पर टीएमसी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और यही जो है वो अपने आप में सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली खबर है बीजेपी के लिए। बीजेपी वहां पर नहीं संभाल पा रही अपने आप को। बीजेपी को आए दिन वहां पर बड़े झटके लग रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि बीजेपी की जो महिला विधायक जीत करके आई थी, उन्होंने कहा था कि हम टीएमसी के बगैर, हम दीदी के बगैर नहीं रह सकते, और दीदी के बगैर हमारी हालत यह है कि जैसे पानी के अंदर से मछली को निकाल दिया जाए तो फिर पानी के अंदर से मछली निकालने के बाद उसको वो मछली तड़पती है। उसी प्रकार से हमारी हालत बीजेपी के अंदर है, और बीजेपी के अंदर हमको घुटन महसूस होती है। इसलिए तमाम विधायक जो हैं वो अब दोबारा टीएमसी में जाने के लिए कह रहे हैं। आपको एक और अजीबोगरीब स्थिति दिखाते हैं। टीएमसी में शामिल होने के लिए बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता धरना दे रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बीजेपी के नेता विधायक टीएमसी में शामिल होने के लिए, ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने के लिए धरना दे रहे हैं। ऐसी स्थिति शायद आपने भारत की राजनीति में अभी तक नहीं देखी होगी कि कोई किसी पार्टी में वापस जाने के लिए, शामिल होने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना, लिखित में माफी मांगना, वो सब तो आपने देखा होगा, लेकिन धरना देना ये पहली बार हो रहा है। आजाद हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हो रहा है। बीजेपी ते गेछिले मानुषेर उपकारे, समाजेर काज करार जन्य, ग्रामेर उन्नयनेर जन्य, तारा यदि चाय আমাদের দলে যোগ পারে, সেই রকম বিজেপি কাছে আমরা সেই বার্তাটা সেই ছেলেদেরকে পাঠিয়েছিলাম, জমা করেছে। আমরা তাদেরকে আজকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য একটি অনুষ্ঠানে। लेकिन आप देखिए कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे की वजह है ममता बनर्जी का कद।
बीजेपी को लग रहा था कि ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ कर देगी। कुछ जो विधायक थे, जो छुटभइये विधायक थे, जिनको लग रहा था कि नहीं बीजेपी इतने दमखम से यहां पर चुनाव में उतर रही है तो इसका मतलब यह है कि ममता का सुपड़ा साफ होना ही है, वो सारे विधायक सत्ता की मलाई चाटने के लिए चले गए थे बीजेपी के पास। अब बीजेपी के पास में सत्ता आई नहीं तो ये विधायक दोबारा से यू टर्न लेकर के अब टीएमसी में आना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने, जब मुकुल रॉय की वापसी हुई तभी ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर कहा कि हम उन्हीं को केवल शामिल करेंगे जिन्होंने पार्टी लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया, जिन्होंने अनुशासन में रह करके अपनी बात रखी। हम केवल और केवल उन्हीं को शामिल करेंगे, जिन्होंने गद्दारी करने का काम किया है हम उनको शामिल नहीं करेंगे। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। बड़ी बात यह है कि लगातार ममता बनर्जी न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति में अपना दमखम दिखा रही है। और ममता बनर्जी अकेले ऐसे नेता के रूप में उभर करके सामने आ रही है जो नरेंद्र मोदी को खुले तौर पर चुनौती दे रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक वहां के हैं, जो नेता है वहां के पश्चिम बंगाल के, अब उनको लग रहा है कि दीदी के वर्चस्व को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का यहां पर कोई अस्तित्व अब शायद है नहीं और आने वाले वक्त में यह अस्तित्व बिल्कुल और खत्म हो जाए तो इसमें भी आश्चर्य होना नहीं चाहिए। इसीलिए जितने भी नेता हैं वो अब टीएमसी के अंदर दोबारा लौटना चाहते हैं। अब हालत कहीं ये ना हो जाए कि जिस तरह से बीजेपी की पहले 3 सीट थी, अब बीजेपी कहीं पर वहीं पुरानी स्थिति पर आकर के खड़ी ना हो जाए। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आखिरकार कब तक अपने खेमे के विधायकों को बचा करके रखेंगे? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी खुद चंद दिनों पहले दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए थे और उन्होंने विधायकों को बचाने के लिए कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फोन तक करवाया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर विधायक रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल का चेहरा है, ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल का भविष्य है और ममता बनर्जी हो सकता है कि 2024 में देश का भविष्य बन जाए। इसीलिए ममता बनर्जी के साथ में रहना अच्छा रहेगा। और वैसे तो सियासी गलियारों में चर्चा ये भी खूब जोरों पर है और इसके पहले कई बार ममता बनर्जी की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि अब की बार 2024 का चुनाव ममता बनर्जी हो सकता है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े। तो तमाम समीकरण अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि ममता का कद किस तरह से वहां पर बड़ा है, राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा है और इसके बाद में जो भी नेता है वो अपना भविष्य वहीं पर सुरक्षित समझ रहे हैं और इसीलिए लगातार भगदड़ मची हुई है। बहरहाल जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के साथ में विधायक नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ममता बनर्जी दोबारा से बीजेपी को 3 पर ला करके छोड़ेगी, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इतना तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी बीजेपी 10-12 संख्या पर जो है वो सिमट करके रह जाएगी? ऐसे संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।